हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा ओपी जो प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए है। वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देख के ये लेक्चर पे आना, ठीक है। चैप्टर 6 में भी हमने बहुत सारे लेक्चर कंटिन्यू किए हैं। अभी नेक्स्ट है रीडिंग डेटा फ्रॉम वेब यूआरएल क्लास, यानी कि रीडिंग डेटा फ्रॉम वेब। वेब यानी कि हमारा गूगल बोल दो, वेबसाइट या फिर कुछ भी बोल दो, उसमें से हमें कुछ डेटा रीड करना हो तो हम यूआरएल क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। जावा में यूआरएल क्लास आती है जिससे हम वेब में जो भी डेटा होंगे उसको हम रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये यही लिखा है कि टू वर्क विथ डेटा फ्रॉम वेब जावा प्रोवाइड्स यूआरएल क्लास विच इज़ अवेलेबल इन जावा डॉट नेट पैकेज, यानी कि जावा डॉट नेट पैकेज जो है उसमें ये यूआरएल क्लास है। ये आपको सेमेस्टर 6 में जब एजेपी सब्जेक्ट आएगा उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आप अभी से थोड़ा बहुत ये बेसिक देख लोगे तो वो आपको बहुत ही ईजी आएगा कि यूआरएल क्लास जो है वो जावा डॉट नेट पैकेज में है, ठीक है। और वो एक्सेप्शन क्या थ्रो करता है, मालफॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन वो थ्रो करता है, ठीक है। मतलब जब भी ऐसा बोले कि यूआरएल क्लास में कौन सा एक्सेप्शन होता है तो मालफॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन होता है, ठीक है। अभी उसके कुछ कंस्ट्रक्टर है कि यूआरएल क्या है ये आपको पता है। मैंने बोला था कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि कुछ भी लाइक लिंक या फिर रिसोर्सेज उसका जो पाथ होता है ये सारी चीज़ें यूआरएल में होती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग यूआरएल या फिर प्रोटोकॉल नेम, स्ट्रिंग होस्ट, पोर्ट, पाथ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो यूआरएल में हम लिखते हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल यानी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, होस्ट यानी जो चला रहा है वो, पोर्ट यानी कि एक चीज़ आती है जहाँ पे इधर से मैसेज हमको इधर भेजना हो तो वो कहाँ पे भेजेगा एज अ पर्टिकुलर वो एड्रेस, वो जगह उसको तुम पोर्ट बोलोगे। पाथ यानी कि जाने का रास्ता, ठीक है। यूआरएल स्ट्रिंग कोड ये यही लिखा है, ठीक है। ओके, अभी हम प्रोग्राम देखते हैं डायरेक्ट। ये भी कुछ बहुत ही ईजी है, जैसा हमने फाइल में देखा था वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो इंपोर्ट जावा डॉट नेट पैकेज लिखेंगे। क्यों इसमें जावा डॉट नेट पैकेज लिखेंगे? क्योंकि जावा डॉट नेट पैकेज लिखेंगे क्योंकि इसमें यूआरएल क्लास यूज़ होती है और यूआरएल जो क्लास है वो जावा डॉट नेट पैकेज में होती है। क्लास हमने यूआरएल रखा, क्लास का नेम हमने डेमो रखा, मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया और थ्रोज लिखा। क्यों थ्रोज लिखा मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि थ्रो और थ्रोज में बहुत ही यानी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। इसलिए थ्रोज हमने बाहर बाहर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पहले से डिक्लेयर किया कि उसमें यूआरएल क्लास है, इसमें मालफॉर्म यूआरएल एक्सेप्शन आ सकता है, इसलिए हमने पहले से ही थ्रोज करवा दिया, ठीक है। फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया यूआरएल रेफरेंस वैल्यू ए न्यू यूआरएल, और फिर हमने जो भी हमें चाहिए, ये सब कुछ क्या है अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें google.com चाहिए या फिर example.com, हमने ये एग्जाम्पल के लिए रखा है, ठीक है। तो ये हमने रख दिया। फिर हमें क्या चाहिए? पोर्ट नंबर, पोर्ट, प्रोटोकॉल, पोर्ट और होस्ट और फाइल। तो एज इट इज़ हम जो फाइल में करते थे वही करना है हमें। सिस्टम डॉट और प्रिंट प्रोटोकॉल चाहिए हमें तो ए डॉट ए, यानी कि ये रेफरेंस नंबर, रेफरेंस वेरिएबल हमने लिखा डॉट गेट प्रोटोकॉल, गेट पोर्ट, गेट होस्ट, गेट फाइल, ठीक है। इसी की तरह यूआरएल कनेक्शन क्लास है, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछेंगे। एजेपी जो सब्जेक्ट आएगा सेमेस्टर 6 में वो उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूआरएल कनेक्शन क्लास इज यूज टू एक्सेस एट्रीब्यूट्स ऑफ रिमोट रिसोर्स विच आर एक्सपोज्ड बाय एचटीटीपी प्रोटोकॉल। ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या है? ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये जो प्रोटोकॉल है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। इतना डिटेल में आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, बट ये बात आप समझ लो कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल में जो रिसोर्सेज हमें लाने पड़ते हैं उसमें जो एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए हम यूआरएल कनेक्शन क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है। ओपन कनेक्शन यानी कि जब भी हमें कुछ यहाँ से यहाँ भेजना हो तो हमें कुछ कनेक्शन तो करना पड़ेगा ना, तो हम ओपन कनेक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑफ यूआरएल क्लास में ये मेथड होती है ओपन कनेक्शन, जिससे हम दो चीज़ों को कनेक्ट करवा सकें, ठीक है। वी कैन एग्जामिन द octants. This method is used to establish the connection with some specific website, यानी कि हम वेबसाइट हम कराएं तो वेबसाइट वो सब कुछ, यानी हमने google.com सर्च किया तो वो सब कुछ लाएगा कैसे? एक कनेक्शन बिल्ट होगा, उससे वो सारी चीज़ें वो लाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में कनेक्शन कैसे हम कराते, ये उसका ऑब्जेक्ट है कि यूआरएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट ओपन कनेक्शन। ये कनेक्शन करने के लिए ये हमने ऑब्जेक्ट बनाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कॉन क्या है? ये कॉन इज अ पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूआरएल कनेक्टिंग क्लास। जब भी हमें कुछ पॉइंट कराना हो यूआरएल कनेक्शन क्लास से तो हम कौन करेंगे, लाइक ये रेफरेंस वेरिएबल जैसा ही है, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज ओपन कनेक्शन ये जो आया ना
मेथड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है, वो उसको रिटर्न करवा देगा ऑब्जेक्ट को, ठीक है। हम डायरेक्ट ही उसका ये क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट ही उसका कोड देखेंगे अब। import java.net क्यों, क्योंकि java.net क्यों रखा, क्योंकि URL क्लास है, URL क्लास .net में होता है, इसलिए इनपुट आउटपुट हमें लेना पड़ सकता है, इसलिए हमने import java.io भी रखा है, ठीक है। फिर हमने ये क्लास वेब पेज डेमो नाम का एक क्लास बनाया, क्लास नेम लिखा, मेन मेथड की इनिशियलाइजेशन किया, फिर थ्रोज लिखा, क्योंकि हम पहले से इन्फॉर्म कर रहे हैं कि कुछ भी एरर आ सकता है, कुछ भी एक्सेप्शन आ सकता है, तो URL क्लास का एक्सेप्शन मालफॉर्म URL एक्सेप्शन है, तो हमने ये लिख दिया। फिर URL का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर उसके कनेक्शन करवा लिए, फिर जो भी कनेक्शन करवा लिया, ठीक है। तो अभी जो भी कंटेंट आएगा तो वो कैसे आएगा, तो उसका टाइप लिख दिया है हमने कि कंटेंट टाइप जो भी आएगा वो हमने लिखा, ठीक है। फिर कंटेंट की लेंथ कितनी है वो हमने लिखी, इंटीजर लेंथ। कनेक्शन हमने करवाया तो उससे कंटेंट जो भी आ रहा है उसका लेंथ क्या है, ठीक है। वो सारे जो कंटेंट आ रहा है वो कैरेक्टर में आने चाहिए, ठीक है। जब तक लेंथ 0 ना हो जाए तब तक उसको तुम लाते रहो, वो जो भी कंटेंट इन्फॉर्मेशन है वो तुम लाते रहो, ठीक है। फिर इनपुट स्ट्रीम से हमने ये सारी चीज़ें ले ली, ठीक है। और जब तब तक हम रीड करवाते रहेंगे जब तक वो एंड ना हो, तब तक हम उसको प्रिंट करवाते रहेंगे कैरेक्टर में। ये हमने कैरेक्टर क्यों लिखा, क्योंकि उसको कोई स्ट्रिंग हो या फिर कोई इंटीजर हो तो भी हम उसको कैरेक्टर में ही प्रिंट करवाएंगे, इसलिए इधर एक्सप्लिसिट टाइप यूज़ हुआ है, ठीक है। और फिर हम उसको कनेक्शन को क्लोज करवा देंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या है, उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या है। अ क्लास दैट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन, ये जो क्लास है वो अकेला यूज़ नहीं होता, वो कैसे यूज़ होगा, अदर क्लास को इनहेरिट करके वो यूज़ होगा, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो कॉमन बेस प्रोवाइड करता है, इनकैप्सुलेशन शेयर्ड लॉजिक, यानी कि इनकैप्सुलेशन से हम लॉजिक को शेयर कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कोड ऑर्गेनाइजेशन का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है कोड का, उसको वो इम्प्रूव करता है, रीयूज़ करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम उसका एब्स्ट्रैक्शन में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो हम इनहेरिटेंस करते थे ना वही है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्लास बनाया, हमें उसका क्लास का नेम बनाया, शेप, ठीक है। फिर हमें एरिया चाहिए, तो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड एरिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हमें अकेला ये एरिया है, ये एरिया हमने लिख दिया, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, वो किसी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए वो अकेला काम नहीं कर सकता, उसको कुछ मेथड के साथ इनहेरिट कराना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखा, ठीक है। फिर हमने स्ट्रिंग का नेम लिख दिया, println शेप इज नेम लिख दिया। फिर क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे सर्कल एक्सटेंड विथ शेप, यानी शेप से इनहेरिट हो रहा है ये सर्कल का फ्लोट आर लिखेंगे, क्योंकि उसका एरिया है आर, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं वो। और ये हमने लिख दिया कि एरिया इज़ 3.14 आर स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है। और फिर ये वाला स्क्वायर का शेप से इनहेरिट करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये वॉइड एरिया अकेला लिखा, और फिर ये L+L, ठीक है। तो ये शेप का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो ये पूरा है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, इज़ नथिंग बट जस्ट अ इनहेरिटेंस टू वन क्लास टू अनदर क्लास, ठीक है। अभी हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कॉन्करेंट क्लास क्या है। तो बिफोर क्लास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज, मतलब क्लास के आगे हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, जिसमें हमने इधर लिखा ना क्लास के आगे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और ओनली क्लास कीवर्ड इज यूज्ड, इसमें क्या होता है, क्लास कीवर्ड ही यूज होता है, ठीक है। इट कैन हैव पार्शियली और नो इम्प्लीमेंटेशन एट ऑल, इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। उसमें क्या होता है, इट कंटेंट्स डेटा मेंबर्स एंड मेथड्स विद इम्प्लीमेंटेशन, इसमें इम्प्लीमेंटेशन होता है। इट कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड, और वो ये क्या है इंस्टेंटिएटेड, यानी कि वो स्टार्टिंग में होगा, ये स्टार्टिंग में नहीं होगा। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, इसमें क्या होगी कॉन्क्रीट मेथड होगी, ठीक है। इट नीड्स टू बी एक्सटेंड टू यूज़ दैम फॉर सम पर्पज़, इसको क्यों यूज़ करते हैं, कुछ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ये कुछ मे नॉट बी एक्सटेंड, ये यूज़ होता भी है नहीं होता, एज पर दैट चॉइस। इट विल एक्ट एज अ सुपर क्लास, ये सुपर क्लास की तरह यूज़ होता है, और ये सुपर क्लास की तरह हो भी और ना भी हो, चाइल्ड क्लास की तरह हो और ना भी हो, ऐसा सब कुछ है, ठीक है। अभी इंटरफेस का आज हम बेसिक देखेंगे। तो इंटरफेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड इन प्लेस ऑफ क्लास, यानी हम क्लास की जगह हम इंटरफेस लिख सकते हैं, ठीक है। द डेटा मेंबर्स ऑफ इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो इंटरफेस होते हैं, ठीक है, वो फाइनल होते हैं,
वो डिफ़ॉल्ट होते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वो फाइनली होते हैं कि उसको डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। ये आपको डिटेल में हम भी समझाऊंगी कि ऑल मेथड्स इन इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट्स हैंस हैविंग नो इम्प्लीमेंटेशन। जो इंटरफेस में जो भी मेथड होती है ना, इंटरफेस में जो भी मेथड होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट होती है? क्योंकि उसमें नो इम्प्लीमेंटेशन होता है। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में भी हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो एज इट इज़ इंटरफेस में भी हम कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। इंटरफेस कैन बी यूज्ड टू अचीव मल्टीपल बेस इनहेरिटेंस। ये हमने एक चीज़ देखी थी कि मल्टीपल बेस इनहेरिटेंस नहीं होता, हमने ये देखा था ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लास बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। उसको तुम कैसे इम्प्लीमेंट कराओगे? तो कीवर्ड से, ठीक है। इन इंटरफेस कैन ऑल्सो एक्सिस्ट अनदर इंटरफेस बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड जस्ट लाइक क्लास। क्लास को हम जैसे एक्सटेंड कराते हैं वैसे हम इंटरफेस को भी हम एक्सटेंड कराते हैं, ठीक है। ऐसा ही इधर लिखा है कि इंटरफेस ए इंटरफेस बी, क्लास की जगह हम बी लिखेंगे, नथिंग इज न्यू, ठीक है। सिर्फ क्लास की जगह हम न्यू लिखेंगे। अभी है कंपेरेबल और क्लोनेबल, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, आपके सिलेबस में भी है, तो आप ये देख लेना। कंपेरेबल यानी कि क्या है? कंपेरेबल इंटरफेस इज बेसिकली यूज फॉर टू शॉर्ट अरे, यानी कि 23, 12, 56, 34 ऐसा सब कुछ इधर नीचे लिखा ही है मैंने, कि ऐसा सब कुछ लिखा हो तो हम उसको सॉर्ट करें, लाइक शॉर्ट कर दें उसको, तो उसके लिए हम कंपेरेबल इंटरफेस का यूज़ करेंगे। लिस्ट ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट्स एज वी नीड टू कंपेयर देम फ्रॉम सॉर्टिंग, ठीक है। कंपेयर करना है इसलिए कंपेरेबल, ठीक है। कंपेयर करके ही हम उसको सॉर्ट करेंगे ना, तो उसका प्रोग्राम इतना ही है। import.java.util और इस क्लास हमने बनाई कि कंपेरेबल इंटरफेस डेमो, ठीक है। इधर हमने क्लास का यूज़ नहीं किया है, क्लास नेम हमने इंटरफेस डेमो लिखा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स इंटीजर अरे हमने दिया है कि ये है, और अरे डॉट सॉर्ट अरे, ये जो अरे का नेम है उसको हमने लिखा और उसको तुम सॉर्ट कर दो, तो ये हमको सॉर्ट करके दे देगा। अबाउट शॉर्ट मैटर यूजेस कलेक्शन डॉट शॉर्ट मेथड से ये शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी है क्लोनेबल। क्लोनेबल रिफर्स टू डुप्लीकेटिंग द ऑब्जेक्ट इन द जावा प्रोग्राम, मतलब जावा प्रोग्राम में जहाँ पे भी डुप्लीकेटिंग यानी कि एक से ज़्यादा मैचिंग वाले ऑब्जेक्ट्स जो होंगे ना, यानी कि डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट होंगे, उसको वो क्लियर कर देगा, ऐसा कुछ है। देखते हैं हम। ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द क्लोन मेथड से ये क्लोनिंग इंटरफेस यूज होता है, विच इंडीड यूजेस इंटरफेस क्लोनेबल। उसमें क्या होता है देखते हैं कि पब्लिक क्लास क्लोनेबल हमने बनाया, ठीक है। अभी हमने मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग लिखा, person1 हमने रखा, P1 यानी कि रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू पर्सन, और हमने आर्ग्यूमेंट पास की इंडिया, ठीक है। अभी हम P2 में क्या लिख रहे हैं? देखो, P2 में लिख रहे हैं कि पर्सन और P1 डॉट क्लोन, ये हमने लिखा। तो इसमें क्या लिखा है कि person2 जो है उसमें लिखा है कि पर्सन P1 डॉट क्लोन, ठीक है। P1 डॉट क्लोन लिखा है, और उसमें सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन P2 डॉट नेम है, ठीक है। ये हमने पहले डिक्लेयर कर दिया सब कुछ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? पब्लिक क्लास बनाएंगे पर्सन का, इम्प्लीमेंट करेंगे क्लोनेबल को, ठीक है। तो जिससे डुप्लीकेट जो भी होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग नेम हमने रखा, पर्सन को हम कॉल करेंगे क्योंकि इधर पर्सन है, पर्सन स्ट्रिंग एन यानी हमें अभी नहीं पता कि P1 होगा या P2 होगा, ठीक है। दिस डॉट नेम इज इक्वल टू एन, हमने ये लिया है कि नेम की जगह तुम पर्सन का नाम लिखो, ठीक है। पब्लिक ऑब्जेक्ट हमने जो क्लोन बनाया था वो हमने मेथड यहाँ पे यूज़ की है। पर्सन का हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और पी डॉट नेम यानी कि P डॉट नेम यानी इधर जाएगा और देखेगा कि क्या है। तो इधर क्या बोल रहे हैं? पर्सन P1 में तो इंडिया है ही, ये तो वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम। बट P2 में तो क्या है? P1 का ही क्लोन है, तो ये P2 को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ P1 को कॉल करेंगे और इंडिया लिख देंगे, ठीक है। P2 का कोई वो डुप्लीकेट है तो उसको वो कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर, हमारा चैप्टर 6 इधर ख़त्म होता है, ठीक है। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो नोट्स के रिलेटेड या फिर कोई भी लाइन ना समझ आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। स्टडी विद टीशा नाम का मेरा इंस्टाग्राम ID है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।